Hello friends, welcome to my YouTube channel. So let's start question and answers of the chapter Reproduction in Plants of class 7 from Cordova Learning book. So there is a first part, that is a class response. Oral questions are, first question is what is meant by reproduction? Reproduction क्या होता है, क्या मतलब है इसका? The production of new individual from their parents is known as the reproduction. New individuals का develop होना अपने पेरेंट्स से इज नॉन एज अ रीप्रोडक्शन. री मतलब अगेन प्रोडक्शन, तो पेरेंट्स से न्यू इंडिविजुअल का प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. सेकेंड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द फ्लावर प्रोड्यूसेस? मेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? पॉलन ग्रेन्स. फीमेल गैमेट कौन प्रोड्यूस करता है? एग. ठीक है. Now, third question is, what is the name of the yellow powdery substance present in the anther of a flower? Anther आपने देखा था क्या होता है, इस तरीके का होता है. तो पूछ रहे हैं कि जो ये इसके अंदर एंथर में इस तरीके के येलो कलर के जो डॉटेड पाउडरी सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? दैट इज़ अ पॉलन ग्रेन. फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ द मेल गैमेट विद द फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन. जब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़न होता है और जाइगोट बनता है, उस चीज़ को हम बोल देते हैं कि क्या हो गया? फ्यूजन हो गया. इट मीन्स फर्टिलाइज्ड हो गया है, वो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को. नाउ कम टू द साइंस क्विज. फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. प्लांट का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन. मैन आ रहा है तो आप याद कर सकते हो मेल का. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट. दैट इज द पिस्टल. थर्ड क्वेश्चन इज नेम द मेन एजेंट्स फॉर द डिस्पर्जल ऑफ द सीड्स एंड द फ्रूट्स. कि सीड्स और फ्रूट का डिस्पर्जल करने वाले एजेंट्स कौन कौन से हैं? विंड, वाटर एंड एनिमल्स. ये सारे क्या हैं? एजेंट्स हैं जिससे कि सीड्स एंड फ्रूट्स का डिस्पर्जल होता है. विंड, वाटर एंड द एनिमल्स. फोर्थ क्वेश्चन इज नेम द टू प्लांट्स हुज सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय द एक्सप्लोजन ऑफ देयर फ्रूट्स. दैट इज़ द बैल्सम एंड द पी. इसमें जो फ्रूट्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं और बर्स्ट हो जाते हैं, जिससे कि इनका सीड्स का क्या होता है? डिस्पर्जन होता है. ठीक है. नाउ वर्कशीट, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूसेस बाय इट्स. जो ब्रायोफाइलम होता है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है? स्टेम्स के थ्रू, लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू और द फ्लावर्स के थ्रू. तो वो करता है बाय देयर लीव्स. सेकेंड इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? दैट इज अ स्पायरोगायरा. ईस्ट में नहीं होता, हाइड्रा में नहीं होता, ब्रेड मोल्ड में नहीं होता. थर्ड इज द एंथर कंटेन्स. जो एंथर है उसमें क्या होता है? हमने अभी पढ़ा था पॉलन ग्रेन्स. फोर्थ इज राइपन्ड ओवरी इज नोन एज. जब ओवरी पक जाती है, राइपन्ड हो जाती है, तो वो फ्रूट बनाती है. नाउ कम टू द सेक्शन बी, दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स. इन डैश रिप्रोडक्शन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. एक ही पेरेंट से जब न्यू प्लांट का रिप्रोडक्शन होता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेकेंड इज स्पोरेंजियम इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द इरेक्ट हाइफा इज नोन एज. जो स्पोरेंजियम इसके हाइफा के जस्ट टॉप पे होता है उसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोरा. स्पोरेंजियोफोर बोलते हैं. थर्ड इज सीड्स ऑफ द ड्रमस्टिक प्लांट्स आर डिस्पर्स्ड बाय. जो ड्रमस्टिक प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं बाय विंड. फोर्थ इज द ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन ग्रोज टू बिकम अ. जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो वो क्या बनाता है? सीड. ठीक है. नाउ कम टू द MCQ इन दिस एक्टिविटी. फर्स्ट, ये जो एक्टिविटी थी इसमें कट किया था. वी कट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द स्टेम हैविंग. इसमें जो रोज़ था ना वो लगा हुआ था और उसको यहाँ से प्लग कर दिया था. तो इस एक्टिविटी में हमने एक स्टेम को कट किया था जिसमें क्या था? उसमें बड प्रेजेंट थी. ठीक है. द स्टेम कटिंग इज बरीड इन. और जो हमने स्टेम काटी उसको कहाँ पे बरी किया? सॉइल के अंदर. फ्रॉम द स्टेम कटिंग वी फाइंड द ग्रोइंग. जो हमने स्टेम कट करके उसको सॉइल में डाला तो हमने क्या मिला? न्यू रूट्स डेवलप हुई. ठीक है.
वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, नेम एनी टू प्लांट्स विच आर रिप्रोड्यूस्ड बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ द रिप्रोडक्शन। ऐसे 2 प्लांट्स बताने हैं जिनमें एसेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है वो मेथड यूज़ होता है, दैट इज़ अ फर्न्स एंड द मॉसेस। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्न और मॉसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेकंड इज नेम द 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड द क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत ईजी है। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द 2 टाइप्स ऑफ द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। प्लांट्स में 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं, asexual reproduction and the sexual reproduction. Fourth question is name any 2 plants which are reproduced by the sexual method of the reproduction. अभी हमने क्या देखा था, asexual था ferns and the mosses, अब sexual है rose and the mustard. Now short answer type 1 question, what is pollination? Very important question. Pollination क्या होता है, the transfer of the pollen grains from the anther to the stigma of a flower. स्टिग्मा क्या होता है, एक फीमेल पार्ट है। पॉलन ग्रेन क्या क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं। तो जब पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नॉन एज द पॉलिनेशन। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज नेम द 2 प्लांट्स पॉलिनेटेड बाय द फॉलोइंग एजेंट्स। इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होने वाले 2 प्लांट्स हैं रोज एंड द सनफ्लावर। विंड से होने वाले हैं ग्रास वीट। वाटर से होते हैं वेलिसनेरिया एंड द हाइड्रेला। नेम एनी 2 सीड्स और द फ्रूट्स विच आर डिस्पर्स बाय द वाटर। वाटर से कौन से ऐसे सीड्स और फ्रूट्स है जो डिस्पर्स्ड होते हैं, दैट आर द कोकोनट फ्रूट एंड द लोटस प्लांट। फोर्थ क्वेश्चन इज नेम 2 प्लांट्स हुज सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन देयर फ्रूट्स बर्स्ट विद सडन जर्क। तो ऐसे प्लांट्स बताने हैं जिनके सीड्स सडन जर्क से बर्स्ट होते हैं, दैट इज अ कैस्टर एंड पी। Now come to the short answer type 2 question, explain the differences between the self pollination and the cross pollination. तो इस तरीके से डिवाइड कर लिया, सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में इधर बताएंगे और कंपेयर करके इसमें क्रॉस पॉलिनेशन का बताएंगे। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन इन्वॉल्व अ सिंगल प्लांट कि जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसमें एक ही प्लांट के जो पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा है वो यूज़ होते हैं, बट क्रॉस पॉलिनेशन में इन्वॉल्व द 2 डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीसीज। अगर रोज़ है तो रोज़ ही है, इसमें क्या होगा, एक ही प्लांट होगा, इसमें 2 प्लांट्स इन्वॉल्व होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन अकर्स ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ऑब्वियसली उसी में ही होगा जिसमें दोनों तरीके के सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल, उन्हीं प्लांट्स में होता है। इट टेक्स प्लेस बोथ इन यूनिसेक्सुअल एंड द बाइसेक्सुअल फ्लावर। जो क्रॉस पॉलिनेशन है वो यूनिसेक्सुअल में भी हो सकता है और बाइसेक्सुअल में भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेटिंग एजेंट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि इसी प्लांट पे होना है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर रिक्वायर्ड। फोर्थ इज रिजल्ट इन होमोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स। होमोजाइगस बनते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम बनते हैं। रिजल्ट्स इन हेट्रोजाइगस ऑफस्प्रिंग्स है ना, इसमें डिफरेंट होते हैं। हैज़ नो कॉन्ट्रीब्यूशन टू इवोल्यूशन, इवॉल्व ही नहीं होगा, जैसे पेरेंट वैसे बच्चे, अगेन वैसे बच्चे, न्यू। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इवोल्यूशन, बट इसमें इवोल्यूशन के चांसेस होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है पंपकिन, धतूरा, और क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है पपाया एंड द मलबेरी। नाउ व्हाई इज डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इसेंशियल फॉर प्लांट्स। क्वेश्चन क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका सीड्स का दूर दूर तक डिस्पर्स होना क्यों ज़रूरी है। द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इसेंशियल फॉर द प्लांट्स ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट रीज़न है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एन एरिया। अगर दूर डिस्पर्स नहीं होंगे तो सीड्स तो वहीं गिर जाएंगे और वहीं पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी प्लांट्स की, है ना। सेकेंड, डिस्पर्सल ऑफ सीड प्रिवेंट द कॉम्पिटिशन ऑफ वाटर, मिनरल एंड द सनलाइट अमंग द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। अब जब डिस्पर्स हो जाएंगे सीड्स तो दूर दूर हो जाएंगे, अगर पास रहेंगे तो क्या होगा, एक ही जगह पे बहुत सारे ग्रो कर रहे हैं तो कंपटीशन होगा उनमें, वाटर के लिए, मिनरल के लिए और सनलाइट के लिए, है ना। थर्ड, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स हेल्प द प्लांट टू ग्रो इन अ न्यू प्लेसेस और न्यू एरियाज। ऐसा ही नहीं है कि एक ही प्लांट सिर्फ एक ही सिटी में मतलब वहीं उग रहा है, डिस्पर्स होता रहता है, दूर दूर तक डिस्पर्स होता रहता है ना। तो सिर्फ वहीं तक लिमिट नहीं रह जाता है एक ही प्लेस पे, वो नई एरियाज में भी ग्रो कर लेते हैं जब डिस्पर्सल होता है। सो दीज आर द 3 मेन रीजंस। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। जर्मिनेशन ऑफ सीड क्या है, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, और उसको जर्मिनेटिंग ऑफ सीड के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। द प्रोसेस इन विच अ सीड बिगन्स टू ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट, वो वाला प्रोसेस जिसमें सीड
बेबी प्लांट बनने के लिए शुरू हो जाता है व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो सीड्स जो होता है बेबी प्लांट बनने के लिए स्टार्ट हो जाता है. इज कॉल्ड द जर्मिनेशन ऑफ सीड. द सीड्स नीड वाटर, सॉइल, ऑक्सीजन एंड प्रॉपर टेम्परेचर, सनलाइट टू जर्मिनेट. उसको क्या क्या चाहिए चीज़ें? वाटर, सॉइल, ऑक्सीजन, प्रॉपर टेम्परेचर, सनलाइट टू germinate. Fourth question is, what are the special features of the seeds and the fruits which are dispersed by wind? क्या फीचर्स होते हैं सीड्स और फ्रूट के जो कि विंड से डिस्पर्स होते हैं? द स्पेशल फीचर्स ऑफ द सीड्स एंड द फ्रूट्स विच आर डिस्पर्स्ड बाय द विंड आर एज फॉलो. नंबर 1, सीड्स ऑफ द ड्रम स्टिक्स हैव द विंग्स. अब उनको विंड से जाना बहुत दूर, तो जो ड्रम स्टिक्स की सीड्स होते हैं ना उनमें विंग्स होते हैं attached to them so that they can be dispersed by the wind to the far away places. Second, seeds of the calotropis, cotton and the fruits of the sunflower have the hair around them. ड्रमस्टिक में तो विंग्स ही हो गए और इसमें विंड के थ्रू डिस्पर्स होना है, तो कैलोट्रोपिस, कॉटन और फ्रूट्स के ऊपर हेयर होते हैं विच हेल्प देम टू डिस्पर्स इजीली बाय द विंड, क्योंकि उनके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है, वो हल्के हो जाते हैं. Third, grasses, orchids have very small and the lightweight seed which can easily blown away by the wind and dispersed. Now come to the long answer questions. Question number 1 is, explain how fertilization takes place in a flower. Flower में fertilization किस तरीके से होता है? The fusion of the male gamete with the female gamete to produce the zygote is called the fertilization. तो सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिखी कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है. जब मेल गैमेट फ्यूज़ होता है फीमेल गैमेट से और जाइगोट बनाता है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं. इन फ्लावर्स द मेल गैमेट pollen grains when fall on the stigma of a flower it grows as a thin pollen tube which moves downwards. देखो इसमें क्या है, ये pollen grains है, ये है स्टिग्मा. तो जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा में आते हैं, है ना, मेल गैमेट आता है तो ये क्या प्रोड्यूस कर लेता है, एक पॉलन ट्यूब डेवलप कर लेता है. इट ग्रोज एज अ थिन पॉलन ट्यूब विच मूव डाउनवर्ड्स, जाने लग जाती है. दिस पॉलन ट्यूब पेनिट्रेट द स्टिग्मा, स्टिग्मा को पेनिट्रेट कर अंदर चलेगी, पासिस थ्रू द स्टाइल एंड एंटर इनटू द ओव्यूल, और बाद में कहाँ पे एंटर हो जाती है, ओव्यूल के अंदर एंटर हो जाती है. द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट, इसका टिप जो है वो बर्स्ट करता है और इसमें से मेल गैमेट मूव्स डाउन टू द ओव्यूल, ओव्यूल के पास आ गया और इससे फ्यूज हो जाता है टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग सेल कॉल्ड द जाइगोट, जिससे क्या बन जाता है, जाइगोट. इन दिस वे फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन अ फ्लावर. सिंपल कि जब पॉलन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वो एक थिन पॉलन ट्यूब डेवलप करता है, बाद में वो स्टाइल से होता हुआ किसमें, ओव्यूल में एंटर करता है और वहाँ जाके उसका जो टिप है वो बर्स्ट हो जाता है और उसमें से मेल गैमेट निकल के उस जो एग है उससे वो फर्टिलाइज हो जाता है और जाइगोट बन जाता है. ठीक है, और इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में, राइट. सो आपको ये डायग्राम भी बनाना है. Second is, distinguish between the sexual reproduction and the asexual reproduction. Here I have written sexual reproduction and here is asexual reproduction. Sexual में 2 parents involved होते हैं, asexual में single parents takes part. Second, sexual reproduction variation occurs in offspring. जो parents से जो बच्चे होते हैं वो different होते हैं, है ना. So variation होता है offspring में जो new develop हुआ है. बट इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. जैसे पेरेंट होते हैं आइडेंटिकली, जो बेबी प्लांट्स है वो भी वैसे ही होते हैं, है ना. इसमें हम ह्यूमंस भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. ह्यूमंस में सेक्सुअली होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट्स की बात हो रही है. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो फर्टिलाइजेशन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट्स आर इन्वॉल्व्ड बट इन asexual रिप्रोडक्शन नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का इन्वॉल्व होता है जिससे फर्टिलाइजेशन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मिक्सिंग ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, जो मेल का है और फीमेल का है उनकी मिक्सिंग होती है हेरिडिटरी मटेरियल की. बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो मिक्सिंग ऑफ द हेरिडिटरी मटेरियल, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो मिक्सचर ही किसी से होएगा, है ना. Now our third question is, how do animals help in the dispersal of seeds and the fruits? कि जो एनिमल्स हैं वो सीड्स और फ्रूट्स के डिस्पर्जल में किस तरीके से हेल्प आते हैं. सो एनिमल्स हेल्प इन द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड द फ्रूट्स बाय द फॉलोइंग वेज.
फर्स्ट इज सम फ्रूट्स डेवलप हुक इन देयर सरफेसेस, कुछ जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर हुक्स डेवलप होते हैं बाय विच दे गेट अटैच टू द फर्स ऑफ द एनिमल, जिससे वो एनिमल के जो ऊपर के फर लगे होते हैं, जो उनके हेयर होते हैं, वो हुक से अटैच हो जाते हैं एंड कैरिड अवे टू द डिस्टेंस प्लेसेस, और उनके साथ ही चिपक कर दूर के प्लेसेस में चले जाते हैं एंड रब्ड फ्रॉम देयर बॉडीज, और उनकी बॉडी से रब होके गिर जाते हैं, फॉल टू द ग्राउंड। एग्जाम्पल गोखरू एंड द जेंथियम। सो इस तरीके से जो ये कुछ प्लांट्स हैं गोखरू और जेंथियम, इनकी जो सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं उनकी क्या डेवलप होते हैं, उनके ऊपर हुक्स आ जाते हैं जो कि एनिमल्स के थ्रू दूसरी जगह पे डिस्पर्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से एनिमल ने हेल्प कर दिया। सेकंड, समटाइम्स एनिमल ही ईट सीड्स, कुछ टाइम्स क्या होता है जो एनिमल्स होते हैं वो सीड्स को खा लेते हैं अलॉन्ग विद द फ्रूट्स, फ्रूट्स के साथ खा लेते हैं, साबुत खा लेते हैं। दीज सीड्स रिमेन अनडाइजेस्टेड, ये बॉडी में जाकर डाइजेस्ट नहीं होते एंड पास आउट विद द फेसेस, और उनके मोशन के साथ फेसेस के साथ बाहर आ जाते हैं एट द सम अदर डिस्टेंस प्लेसेस, दूर कहीं प्लेस पे, और वहाँ पे वो डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं इस तरीके से सीड्स की। ठीक है। फोर्थ इज अ बैगर बैग्स फॉर सम ईटेबल फ्रॉम रिया, एक बैगर है वो मांगता है कुछ खाने के लिए रिया से। शी फाइंड समथिंग सम ब्रेड इन देयर किचन, इन हर किचन, तो उसको कुछ ब्रेड मिलती है उसकी किचन में, बट दीज आर कवर्ड विद सब ग्रीनिश ब्लैक पैचेस, बट उसके ऊपर ग्रीनिश और ब्लैक पैचेस आ गए हैं। सो शी गिव्स सम फ्रूट्स टू हिम, इसलिए वो ब्रेड नहीं देती, उसको फ्रूट्स दे देती है। वट आर दीज ग्रीनिश ब्लैक पैचेस फाउंड ऑन द ब्रेड कॉल्ड, तो अब ये जो ग्रीन ब्लैक पैचेस आए थे इसको क्या बोलते हैं, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस, और ये बढ़ते कैसे हैं, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं। सो आंसर इज दीज ग्रीनिश ब्लैकिश ब्लैक पैचेस आर फंगस ऑन द ब्रेड, ये क्या है, फंगस है, ब्रेड मोल्ड फंगस, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड फंगस बोलते हैं। हैज़ अ थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड द हाइफी, इन पे थ्रेड लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हाइफी बोलते हैं, ये वाले। ठीक है। इट हैज़ अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्पोरेंजियम, सो दीज आर हाइफी एंड ऊपर जो होता है ये क्या होता है, स्पोरेंजियम होता है। On the top of the erect hyphae is called the sporangiophore. So this is a hyphae, this is a sporangiophore and this is a sporangium. ठीक है। Each sporangium contains hundreds of minute spore enclosed in it. अब इसके अंदर hundreds क्या होते हैं, वो छोटे छोटे spores होते हैं। When the sporangium burst, और जब ये sporangium burst होता है, जैसे मैंने burst करके show कर रखा है, all the spores are dispersed in the air, air में disperse हो जाते हैं, और आप यहाँ लिख सकते हो in this way they reproduce, क्योंकि क्वेश्चन में यही था ना कि किस तरीके से होता है ना, कि इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेड मोल्ड, ये क्या है, फंगस है, और इसमें क्या डेवलप होता है, एक तो हाइफी डेवलप होते रहे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, और जो नॉप लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज अ स्पोरेंजियम, और ये क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर। व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम रिया, रिया से आपको क्या सीखने को मिलता है। रिया इज़ हेल्पफुल फॉर अदर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिया हेल्पफुल है कि कोई उससे कुछ मांगने आया तो उसके लिए लेने जा रही है। एंड शी इज़ अवेयर दैट फंगस इज़ ग्रोन ओवर द ब्रेड एंड इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर ईटिंग, और उसको पता है कि उसके ऊपर फंगस आ गई है और वो हेल्दी नहीं है, अगर कोई भी खाएगा तो वो उसको देती भी नहीं है। ठीक है। नाउ कम टू द हॉट्स, दैट इज़ अ हाई ऑर्डर thinking skill questions. First question is, what would happen if all the seeds of a plant were to fall at the same place below the plant and grow there? क्या होगा अगर एक प्लांट के सारे सीड्स एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो क्या होगा, और वहाँ पे ग्रो करने लग जाएंगे तो क्या होगा। If the seeds of a plants were to fall at the same place and grow there, then there would be severe competition for the sunlight, क्योंकि वहीं एक ही जगह पे इतने सारे प्लांट्स ग्रो करने लग गए तो कंपटीशन होगा सनलाइट के लिए, वाटर के लिए, मिनरल एंड स्पेस। एज अ रिजल्ट द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्थी प्लांट्स, कंपटीशन हो गए इतने तो सब कुछ मिनरल्स वगैरह होते भी नहीं है सेम चीज़ पे, है ना। कहाँ तो ये चीज़ 4 चीज़ों को मिले, 4 प्लांट्स को, कहाँ वो हंड्रेड्स को मिल रही है, तो कंपटीशन में डेफिशिएंसी भी होगी, है ना। तो सब सारे जो प्लांट्स होंगे वो हेल्दी भी नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई आर फ्लावर्स जनरली सो कलरफुल एंड फ्रेगनेंट, कि फ्लावर्स जो होते हैं जनरली इतने कलरफुल और उनमें इतनी खुशबू कैसे होती है। इफ़ फ्लावर
are not so colorful and sweet smelling will fruit formation be seen in these plant. और अगर जो फ्लावर्स हैं इतने कलरफुल, इतने अच्छी स्मेल वाले ना हो तो क्या सीड फॉर्मेशन होगा उनमें? सो फ्लावर्स आर कलरफुल एंड फ्रेगनेंट बिकॉज ऑफ दिस, ये कलरफुल और फ्रेगनेंट होते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, क्योंकि इंसेक्ट्स इन्हीं की खुशबू और कलर की वजह से इनसे अट्रैक्ट होते हैं, विच इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ पॉलिनेशन, जिससे पॉलिनेशन के चांसेस बन जाते हैं क्योंकि इंसेक्ट्स के जो बॉडी है उस पर पॉलन्स चिपक जाते हैं और जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो वापस स्टिग्मा पे चिपक जाते हैं. एज पॉलिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द हायर प्लांट्स. और क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है तो इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं. सो इफ फ्लावर्स आर नॉट सो कलरफुल एंड स्वीट स्मेलिंग देन पॉलिनेशन वुड नॉट हैव टेकन प्लेस एंड द फ्रूट फॉर्मेशन विल नॉट टेक्स प्लेस. है ना, पॉलिनेशन ही नहीं होगा तो फ्रूट क्या बनेगा, है ना. विच फ्लावर्स आर मोर अट्रैक्टिव, इंसेक्ट पॉलिनेटेड और विंड पॉलिनेटेड, एंड वाई? कि कौन से फ्लावर्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, जो कि जिनको इंसेक्ट पॉलिनेट करते हैं या फिर जो विंड से पॉलिनेटेड होते हैं, और क्यों? इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर आर मोर अट्रैक्टिव. जो इंसेक्ट से पॉलिनेटेड होते हैं फ्लावर्स वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं, हमने अभी पढ़ा है, बिकॉज फ्लावर्स आर कलरफुल एंड फ्रेगनेंट. वो कलरफुल भी होते हैं और उनमें खुशबू भी होती है. दे अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड पॉलिनेशन इज डन बाय दैम, जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं और उनसे पॉलिनेशन होता है. Fourth is, why are method of artificial vegetative reproduction so commonly used nowadays? कि nowadays artificial vegetative जो reproduction है वो क्यों common हो गया है? Artificial vegetative reproduction is simple, faster and less expensive. क्यों है? क्योंकि ये simple है, faster है and less expensive method है reproduction का, therefore it is so commonly used nowadays. ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है गाइस, और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे होपफुली, और साथ साथ इसको समझते भी रहना, लर्न भी करते रहना. और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.